शान किसी ने उठाया है और कीमत अदा की है तो वो ये वाले मुसलमान हैं जो गरीब हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हुए। ऐसे दौर में जब पूरा देश सांप्रदायिकता, नफरत और वैमनस्य के चपेट में हो, अगर देश में भाईचारे की बात की जाए, मिल्लत की बात की जाए, तो स्वाभाविक है कि इसमें लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ आज पटना के बापू सभागार में देखने को मिला, जब ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और इस आयोजन की सबसे खास बात यह थी कि इस पूरे घंटों चली बैठक में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान खुद मौजूद थे और बड़ी तनदेही के साथ इस अवसर पर उन्होंने साफ साफ कहा कि मुसलमानों का जो पिछड़ा हुआ तबका है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं रहता और मुसलमानों का वो तबका वृद्ध है, मजबूत है, वो अपने बेटों को अमेरिका पढ़ाते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे को मदरसे तक सीमित रखते हैं और कहते हैं कि आप मदरसों को बचाइए। उन्होंने कहा कि जब तक पिछड़े मुसलमानों को, कमजोर वर्ग के मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठेगी, तब तक सामाजिक एकता भी मुमकिन नहीं है और साथ ही साथ समाज का संतुलित विकास भी नहीं हो सकता है। इस अवसर पर गवर्नर ने क्या कहा हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय कन्वीनर और पूर्व सांसद डॉक्टर एम एजाज अली ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को इस अवसर पे रखा। उन्होंने कहा कि देश की जो सियासत है, देश की जो चुनावी सियासत है, वो शुरू से ही कम्युनलिज्म पर आधारित है, जात पात पर आधारित है, भ्रष्टाचार पे आधारित है और यही कारण है कि देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, लूट है, खसोट है और इसका खामियाजा गरीबों को और खास तौर पे पिछड़े मुसलमानों को झेलना पड़ता है। डॉक्टर एजाज अली ने कहा कि जब तक देश में कम्युनलिज्म की सियासत को खत्म करके कॉमन पॉलिटिक्स पर बात नहीं होगी, कम्युनलिज्म के बजाय कॉमन सियासत पे बातचीत नहीं होगी, तब तक देश में न तो एकता बढ़ सकती है, एकता आ सकती है और न ही देश में मिल्लत यानी आपसी भाईचारा आ सकता है। और देश की तरक्की के लिए आपसी भाईचारे की बहुत जरूरत है। इसलिए उन्होंने गवर्नर्स की मौजूदगी में यह मांग कर दी कि अगर कम्युनलिज्म को खत्म करना है, कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म करना है, तो एक महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा। वो ये कि 1989 में जिस तरह से राजीव गांधी ने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लागू किया था, जिससे दलितों और आदिवासियों के ऊपर होने वाले हिंसा के खिलाफ एक कानून बना था और उस कानून की वजह से बड़ी हद तक दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने में मदद मिली है। क्योंकि जब तक कॉमन प्रोटेस्ट नहीं रोकेगा, ये समाज भी पीछे चला जाएगा, मुल्क भी पीछे रहेगा, चाहे तो कुछ बोले। इसलिए हम अपने गवर्नर साहब के सामने एक अर्ज पेश करते हैं, कानून से रोका जाए, ऐसे नहीं रोकने वाला, कानून से रोका जाए। कानून बनवाएगा स्कूल कानून 1989 में कानून बनाया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। समाज के दबे कुचले तबके पर जो लोग जुल्म करते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट से जुल्म करते हैं, चाहे किसी समुदाय के होने वाले हो, उसको कैसे कानून से रोका जाए, इसका कानून बनाया है। उस पर तो हमने एक्ट बनाया, उस एक्ट में हमारे दलित समाज के लोग और आदिवासी समाज के लोगों को शामिल किया। 24 सेक्शन थी, 20 और 4 24 सेक्शन रखी गई थी कि किनको इसमें शामिल किया। उसमें दलित आदिवासी समाज को शामिल किया। हम अगर वहां मौजूद रहते तो हम तो यही राजीव गांधी से करते, अपना दामन फैला के इसमें माइनॉरिटीज को कमजोर उन्होंने कहा कि इसी SC/ST एक्ट कहा जाता है और इस SC/ST एक्ट में अगर संशोधन किया जाए और संशोधन करने के बाद इसमें माइनॉरिटीज कम्युनिटी के यानी कि अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को भी इस एक्ट का हिस्सा बनाया जाए तो हम सांप्रदायिकता को रोक सकते हैं। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने
काफी देर तक अपनी बातें रखी। उन्होंने कुरान के हवाले से कई बातें रखी, बज़ाब्ते अरबी की आयतें पढ़ी और हवाला दे करके मौजूदा दौर के भारत के हालात को देखते हुए उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि अगर आपको हिदायत हासिल करनी है तो कुरान से बढ़ करके हिदायत की कोई किताब नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ कुरान की हिदायत में आप आगे बढ़ें तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। जो ये बड़े हैं मुसलमानों में, ये तो सिर्फ लीडरशिप देते। सारे तहरीकों में अगर नुकसान किसी ने उठाया है और कीमत अदा की है तो वो ये वाले मुसलमान हैं जो गरीब हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हुए। इसे जो जज्बाती बातें करते हैं, उनके अपने बच्चे तो आप यही सबसे बड़ा इदारा जिसे कहते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा, अमीर साहब के बच्चे अमेरिका पढ़ते, गरीब के बच्चे मदरसे में पढ़ते। क्या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम दूसरे लोगों से वो बात मत कहो जो तुम खुद नहीं करते हो। अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं पढ़ाने के लिए और आज से कहेंगे कि मदरसों को बचाना है। इस अवसर पर हाफिज दानियाल ने भी काफी अच्छी बातें कही और उन्होंने कहा कि तालीम को, तरबियत को अपना हथियार बनाएं, अपने बच्चों को भीख मांग करके पढ़ाने की जरूरत पड़े तो पढ़ाएं, लेकिन आप अपने बच्चों को मयारी तालीम दें, शिक्षा दें और उन्हें आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि तीन चीजों से आपका इतिहास बदल सकता है। एक तो तालीम है, दूसरा सब्र है और तीसरा हिकमत अमली है। हम सबको मिलकर ये अहद करना है कि इस मुल्क से तशद्दुद और हिंसा को खत्म करें। और फाइनल पॉइंट मेरा ये है तमाम मोर्चा के साथियों के लिए, तब आखिरी पॉइंट, इसको संजीदगी से सुनिए। आखिरी पॉइंट, हमने तहफ़्फ़ुज़ की भी बात कर दी, हिकमत की भी बात कर दी, और आखिरी 1 मिनट में जो आप लोगों को मैं नसीहत करना चाहता हूँ वो ये है कि हर हाल में आप तालीम को अपना जेवर बना लीजिए। इसके लिए अगर आपको भीख भी मांगना पड़े तो आप भीख मांगिए, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन और तालीम में पीछे मत रहने दीजिए। बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे और इस अवसर पर अनेक लोगों ने अपनी बातचीत रखी।